गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम मैथ्स के अंदर 9.2 और 9.1 हमने कल पूरी कर ली थी। 9.2 कंप्लीट हो गई थी। आज हम लेते हैं विविध। 9वीं प्रश्नावली क्या लेते हैं? विविध। तो आज विविध 9 प्रश्नावली के विविध के हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ध्यान समझना। जो क्वेश्चंस जो मैंने 9.1 9.2 में जो बताए हुए हैं उन क्वेश्चंस को मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा। जो अलग तरीके से क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला बिंदु क्या है, ये क्वेश्चंस वैसे नहीं आया हुआ। तो 3 और 4 की क्या लिखा हुआ, 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी बताओ। किससे दूरी की? वाई अक्ष से दूरी। कहां से बतानी है? वाई अक्ष से दूरी। तो ध्यान रखना कि वाई अक्ष से दूरी मैंने आपको क्या कहा था, ये तो है एक्स का मान और ये है वाई का मान। निर्देशांक में हमेशा पहला मान x का होता है, दूसरा मान y का होता है। जब भी हमें y अक्ष से दूरी पूछते हैं तो समझ लो किसका मान? x का मान। किसका मान? x का मान। उसका आंसर होगा y अक्ष से दूरी पूछे तो x का निर्देशांक और x अक्ष से दूरी पूछे तो y का निर्देशांक। इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 3 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी का मतलब y अक्ष से दूरी पूछे तो किसका निर्देशांक बताना है? x का। इसमें माइनस प्लस आ जाए तो हमें माइनस नहीं दिखना, सिर्फ उसके निर्देशांक बताना है। माइनस से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या है? 3 आंसर। जैसे -3 होता तो भी मैं 3 ही लिखता। दूरी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो y अक्ष से दूरी कितनी है? 3। अगर इसमें ऐसे पूछा होता कि x अक्ष से दूरी बताओ, क्या पूछा होता है? x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी पूछा होता है, इसमें तो मैं किसका निर्देशांक बताता? y का। y अक्ष से पूछा तो x का निर्देशांक और x अक्ष से पूछा है तो y का निर्देशांक। तो x अक्ष से दूरी क्या हो जाती? 4 हो जाती। ये बात समझ में? तो 2 बिंदुओं में दिए और उससे किसी भी अक्ष से पूछिए, y से पूछिए तो x का निर्देशांक बता दो और x से पूछिए तो y का निर्देशांक बता दो। ये इसकी क्या है? दूरी है। चलो तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप कर ली लोगे, तीसरा क्वेश्चन भी आप कर लोगे। 0, 3 और -2 के बीच की दूरी सूत्र लगाना है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? -2 1 2 और -2 5 और 10 वाला त्रिभुज कैसा है? तो त्रिभुज का पहले भी पूछा हुआ है भाई, ये समकोण है कि समबाहु है। तो हम सबकी दूरी पता करेंगे। x2 - x1 के होल स्क्वायर से x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर से क्या करेंगे? दूरी सूत्र सभी में पता करेंगे। और फिर पता करेंगे ये समकोण है कि समबाहु है कि समद्विबाहु है, ये सारा हम पता कर लेंगे। फिर है बिंदु -1 1 0 और -3 5 और 2 4 से निर्मित चतुर्भुज कौन सा होगा? तो देखो ध्यान रखना, ये चतुर्भुज ज्ञात करने का फॉर्मूला भी मैंने, चतुर्भुज कैसे ज्ञात करें ये भी मैंने बताया था कि कौन सा हो सकता है। ये A, ये B और ये C और ये D। और ये दिए हुए आपको निर्देशांक क्या दिए हुए? -1 और 1, फिर दिया हुआ 0 और -3, फिर आपको दिया हुआ 5 और 2, और फिर आपको दिया हुआ है क्या? फिर आपको दिया हुआ है 4 और 6। ये 4 निर्देशांक आपको दिए हुए, शीर्ष दिए हुए। अब आपको पूछेंगे ये कौन सा चतुर्भुज है? तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि पहले आप क्या करोगे? इनकी दूरी ज्ञात करोगे। AB, BC, CD और DA वैसे हमने पहले की हुई है दूरी सूत्र से। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके बीच की दूरी। दूरी के लिए हम वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे? इनके विकर्ण ज्ञात करेंगे। ये विकर्ण, इनकी भी दूरी ज्ञात करेंगे। BD वाला ये भी विकर्ण है और AC वाला ये भी विकर्ण है। तो फॉर्मूला सभी में सेम, ये लगाओगे तब ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, सभी में फॉर्मूला वही दूरी का लगाना है। तो ये भी ज्ञात करोगे, BC ज्ञात करोगे, CD और DA। फिर क्या ज्ञात करोगे? BD, क्योंकि इसके और इसके निर्देशांक दिए तो BD ज्ञात करना है। फिर ज्ञात करना है AC। ये 6 चीजें आप ज्ञात करोगे। फिर आपको लगे अगर ये चारों भुजाएं बराबर आई, चारों भुजाएं बराबर यानी चारों की दूरियां बराबर आए, उनके विकर्ण बराबर आए, तो हम क्या कहेंगे? वर्ग। क्या है? वर्ग। वर्ग कह देंगे। अगर चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर है, क्या है? भुजाएं भी बराबर, यहां लिख देता हूं भुजाएं और विकर्ण। ध्यान से समझना, अगर भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर तो क्या कहोगे? वर्ग। लेकिन अगर आयत है तो क्या आएगा? आयत हो तो भुजाएं आमने सामने की बराबर आए, क्या होगी? आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर आमने सामने की।
यानी आमने सामने की दूरी बराबर आएगी, दो दूरियां बराबर आएगी और दो दूरियां अलग अलग आएगी। दो दूरियां तो सेम आएगी, दो दूरियां अलग आएगी, तो क्या कहेंगे कि ये आयत है, आयत है, ये भी क्या होना चाहिए, वापस ये भी होना चाहिए, ध्यान रखना विकर्ण बराबर होना चाहिए। इसमें से दो दूरियां बराबर आई, एक जैसी आ रही है और विकर्ण बराबर आया तो क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तीसरी बात, अगर ये बराबर आ जाए, ये विकर्ण बराबर नहीं हो तो देखो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज में क्या होगा, ये तो बराबर आएगी, क्या आएगी, भुजाएं, लेकिन ये विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, विकर्ण दोनों बराबर नहीं आएंगे तो क्या कहेंगे, समचतुर्भुज। अगर ये नहीं हो तो फिर क्या हो जाएगा, समांतर, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, वही आमने सामने की भुजाएं बराबर लेकिन विकर्ण बराबर नहीं। तो ध्यान रखना, वर्ग में क्या होंगे, बराबर होंगे और विकर्ण भी बराबर आएगा। ये चारों भुजाएं बराबर आएगी और विकर्ण भी बराबर, तो क्या कहेंगे, समवर्ग है। और आयत कब कहेंगे, जब आमने सामने दो मान, आमने सामने कोई जरूरी नहीं है क्योंकि फिक्स नहीं है कहां पर है, तो आपको कोई भी दो दूरियां आपस वाली दो सेम होगी, है बात में जोड़े बनेंगे दो दो के, तो आयत कहेंगे और उसके विकर्ण तो आपस में बराबर, विकर्ण हमेशा बराबर होंगे। ध्यान रखना, समचतुर्भुज में क्या होगी, चारों भुजा बराबर आएगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे समचतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, वही आयत का नियम, आमने सामने की या कोई भी हो, दो मान बराबर आ रहे हैं आपस में, तो वो कहेंगे हम कि समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण इसमें बराबर नहीं आएंगे। तो ये हमें दूरी सूत्र से पता करना है। आगे हमने ये सवाल सॉल्व किए हैं, वैसे के वैसे हमें करना है। चलो, अब तो ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको दूरी निकालनी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर से इसको पता करना है। फिर देखो, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु है, इनसे समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है, कौन सा, 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला, इनसे बराबर दूरी पे कौन सा बिंदु स्थित है, वो हमें पता करना है। तो देखो 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है, उसकी दूरी हमें पता करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, समान दूरी वाला, तो देखो तीन बिंदु है, मैंने मान लिया तीन बिंदु है हमारे पास। देखो एक तो मान लिया ये बी और ये सी, ये तीन बिंदु हमने मान लिए। आई बात समझ में। अब इनसे बराबर दूरी पर, तो देखो बिंदु एक को तो मान लिया हमने 0 0, एक के निर्देशांक, बी के निर्देशांक हमने लिख दिए 2 और 0, और सी के निर्देशांक हमने लिखे 0 और 2, ये लिख दिए। अब क्या करा है, 0 2 से समान दूरी वाला बिंदु, इन सभी से समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है, इन सभी से क्या समान दूरी वाला बिंदु कौन सा है। तो मान लिया, देखो इनसे समान दूरी वाला बिंदु हमने मान लिया कि ये वाला, मान लिया ये मान लिया मैंने, पी बिंदु मान लिया, डी बिंदु मान लिया, ये इससे और इससे, ये तीनों से इसकी दूरी बराबर है, ये और ये तीनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसके निर्देशांक में मान लेता हूं x और y, क्या मान लेता हूं, x और y। क्या कहा है, a b और c बिंदु है, इन तीनों से बराबर दूरी पर मैंने बिंदु क्या मान लिया, d मान लिया। इसका मतलब ad bd और cd ये सभी आपस में क्या है, बराबर। तो हमें x y का मान ज्ञात करना है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको, तीन बिंदुओं से बराबर दूरी पर है, तो AD BD और CD बराबर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, AD बराबर किसके है, BD के बराबर किसके है, CD के। अब आप देखो पहला दूरी निकालते हैं, सबकी दूरी बराबर है, इसकी और इसकी दूरी बराबर है, D के निर्देशांक क्या है, बताओ ये क्या है, मूल बिंदु। AD की दूरी निकालनी है तो एक क्या है, मूल बिंदु। एक मूल बिंदु होता है तो क्या फॉर्मूला होता है, इसका मान नहीं, सिर्फ इसके स्क्वायर कर दो आप, तो बताओ क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर। दूसरा देखो, अब BD निकालना है तो क्या करेंगे, BD का वही x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, BD x में से 2 घटाओ तो क्या हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, y - 0 का होल स्क्वायर। ये हो गया BD की दूरी। अब CD बताओ क्या हो जाएगी, CD भी वही, x में से 0 घटा दो, x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया y - 2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में।
अब देखो ये मेरे पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन और ये मेरे पास हो गई थर्ड इक्वेशन। अब क्या कर देते हैं, एक बार फर्स्ट की सेकंड से तुलना कर देते हैं, एक बार सेकंड की थर्ड से करो या फर्स्ट की थर्ड से करो, क्योंकि कोई भी मान हमें इसके अंदर फिक्स पता नहीं है। तो फर्स्ट की सेकंड से कर लो, फिर सेकंड की थर्ड से कर लेना, आंसर अपने पास आ जाएगा। देखो मैं फर्स्ट की तुलना सेकंड से करता हूं, फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से। देखो फर्स्ट क्या है हमारे पास, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सेकंड क्या है हमारे पास, बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। बताओ दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो अंडरूट हट जाएगा, तो क्या लिख देता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। मैं तो x और y के मान निकालने हैं, इन दोनों की मैंने तुलना कर दी फर्स्ट और सेकंड की, तो मैंने कहा दोनों तरफ वर्ग करने पर देखो अंडरूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ अंडरूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर। बताओ ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा कैसा, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो इन दोनों का गुणा करके 2 से, तो कितना हो जाएगा 4x और फिर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और प्लस y में से 0 गया तो y का स्क्वायर। अब आप देखो इधर ध्यान देना, एक्स स्क्वायर से, ये एक्स स्क्वायर से क्या कट रहा है, बताओ, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का, इधर भी प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का, इधर भी वाई स्क्वायर प्लस का, कट गया। तो बताओ क्या हो, ये 4x इधर आ गए तो क्या बन गए, प्लस के 4x, ये 4x इधर आ गए भाई, ये तो 0 हो गया ना, तो 4x इधर आ गए और यहाँ कह रहे 4 से 4 गया कितनी बार, एक बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। आई बात समझ में, तो ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब देखो अब ये x की वैल्यू आ गई, अब मैं समीकरण कौन सा ले लेता हूं, अब देखो फर्स्ट और थर्ड की तुलना कर लो, किसकी तुलना कर लो, फर्स्ट और थर्ड की, या फिर सेकंड और थर्ड की करो, तो y का मान भी हमारे पास आ जाएगा। तो x का मान तो कितना आया, 1 आया। अब देखो y का मान ज्ञात करना है, तो देखो अब मैं क्या लेता हूं, y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखो ध्यान देना, इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं। देखो अब हमें y के मान ज्ञात करने, तो अब समीकरण कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड ले लो या फिर क्या ले लो, सेकंड और थर्ड, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो मैं देखो फर्स्ट और थर्ड ले लेता हूं, फर्स्ट व थर्ड से, फर्स्ट व थर्ड से, यही बात समझ में, क्या ले सकते हो आप, ये सेकंड और थर्ड भी ले सकते हो और फर्स्ट और थर्ड भी ले सकते हो। तो देखो क्या फर्स्ट और थर्ड लूंगा, देखो बताओ वापस क्या आ जाएगा, अंडरूट का एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर, थर्ड वाला क्या है हमारे पास, देखो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। बताओ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर अंडरूट हट जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। बताओ यहाँ क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ इसको खोल के डायरेक्ट लिख दूं, अंडरूट तो हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स में से 0 गया तो एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। या समझ गए, वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लगा दिया। बताओ एक्स स्क्वायर प्लस का कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, आई बात समझ में, माइनस 4 इधर आ गया तो क्या हो गया, 4y बराबर 4। बताओ 4 से 4 कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा घ वाला ऑप्शन राइट है, 1 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो बताओ डी बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, 1 1 1 1 जो होगा वो हमारा आंसर होगा, x का मान भी 1 और y का मान भी 1। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया विविध प्रश्नावली का, इसका छठे का क्या आ जाएगा, घ आ जाएगा आंसर। तो डायरेक्ट आ गया, नहीं तो x का वैल्यू भी रख के हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो डायरेक्ट हमारे पास देखो फर्स्ट की मैंने सेकंड से तुलना की, फर्स्ट की किससे की, थर्ड से, भले आप सेकंड की थर्ड से करते तो भी आंसर ये का यही आता। ठीक है, चलो अब हम चलते आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6।
अब देखो आगे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदु 5 और 0 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करता है तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सरल है, विभाजन बिंदु वाला फॉर्मूला लगाना है। 9.2 का पहला सवाल ही इसके जैसा है। 5 और 0 और 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को P बिंदु किस अनुपात में बांट रहा है? 2:3 में। और कैसा है? अंत विभाजन, तो बस वो प्लस आ जाएगा। M1 वाला फॉर्मूला लगाना है, x बराबर M1 प्लस x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2 और y वाला y का निर्देशांक ज्ञात करना है तो M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। तो ये वाला फॉर्मूला विभाजन बिंदु अपने आंसर आ जाएंगे। चलो अब बिंदु कौन सा है? 8वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले हमें बोर्ड में पूछते थे, अब ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं अब 8th। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या कहा है? यदि बिंदु 1 और 2 -1 और x और 2 और 3 सरेख हो तो x का मान ज्ञात करें। ये तीनों बिंदु क्या है? सरेख है। ये मान लिया B और ये मान लिया C। सरेख है तो ये 1 और 2 इसके निर्देशांक है। सेकंड वाले के निर्देशांक हमारा क्या? -1 और x और इसके 2 और 3। ठीक है, तो हमें यहाँ x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। x की वैल्यू यहाँ निकाली, इस x की वैल्यू हमें निकालनी है, x का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। और तीनों बिंदु कैसे है? सरेख है। तो ध्यान रखना है, जब भी तीनों बिंदु सरेख होते हैं तो उनके क्षेत्रफल हमेशा शून्य होता है। सरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो इसका मतलब उनका क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य। ये याद रखना है। ये पहले एनसीईआरटी का सवाल था, अब इसको हटा दिया है। पहले ये एनसीईआरटी में फिक्स सवाल था, 9वीं प्रश्नावली या जो भी इसकी प्रश्नावली थी उसके अंदर ये फिक्स सवाल आता था, लेकिन अब हटा दिया, एक ही सवाल दिया हो। तो ध्यान रखना, तीनों बिंदु क्या लिखूंगा? तीनों बिंदु सरेख होने पर क्षेत्रफल शून्य होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल शून्य होता है। तीनों बिंदु सरेख होने पर क्षेत्रफल क्या होता है? शून्य होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला है एक हमारे पास, वो हम लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है इसका? क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तीनों बिंदु सरेख होने पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? शून्य होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इजिकल टू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला है और इस बराबर में क्या लिखेंगे? 0। आई बात समझ में? अगर तीनों बिंदु सरेख है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य होगा। फॉर्मूला क्या है? 1/2 कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। यहाँ भले x आओ भले k आओ कुछ भी आओ, सवाल क्या आएगा? तीनों बिंदु सरेख है तो यहाँ x की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू y या कोई भी मान दे दे। एक इसमें से निर्देशांक गायब है, हमें कह रहे हैं कि उसको निकालना है और ये तीनों बिंदु सरेख है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। 1/2 x1 कोष्टक y2 माइनस y3 x2 कोष्टक y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ये बात सुन में? देखो अब मैं फॉर्मूला इसके अंदर रखता हूँ। ये मेरे पास है x1, ये y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। ये रहा फॉर्मूला। देख रखो मान 1/2 कोष्टक, बताओ x1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, ये 1 आ गई। आराम से पहले मान रखना है। y2 कितना है? y2 x है तो ये x हो गया। माइनस y3 कितना है? 3 है तो ये 3 हो गया। प्लस बताओ x2 कितना है? x2 -1 है, ये -1 हो गया। बताओ y3 कितना है? y3 3 है, 3। y1 कितना है? y1 2 है तो ये 2 आ गया। बताओ आगे चलते हैं। x3 कितना है? 2 है, ये 2 आ गया। बताओ y1 कितना है? y1 2 है, ये 2 हो गया। माइनस y2 कितना है? x है, ये x हो गया। ये कोष्टक बंद और ये 0। क्षेत्रफल में हमेशा 0 लिखें। क्या लिखा है? तीनों बिंदु सरेख होने पर क्षेत्रफल शून्य होता है, इसलिए बराबर में मैंने 0 लिखा। आगे सॉल्व करते हैं। देखो
1/2। बताओ, 1 का x माइनस 3 से गुणा करेंगे तो x माइनस 3 ही रहेगा, ये x माइनस 3 प्लस 3 में से 2 गया तो क्या रहेगा, 3 में से 2 गया तो माइनस, 3 में से 2 गया तो 1, और 1 का माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा। प्लस बताओ, 2 का 2 से गुणा किया तो 4, माइनस 2 का x से गुणा किया तो 2x, और बराबर ये हो गया 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? चलो आगे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ करता हूँ मैं सॉल्व। बताओ अब क्या आएगा, 1/2 कोष्टक। बताओ, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 1, तो कितने हो गए, माइनस के 4 हो गए, तो x माइनस 4 प्लस माइनस के 3 और माइनस का 1 क्या हो गया, माइनस का 4, और 4 माइनस 2x ऐसा का ऐसा, ये 4 माइनस 2x ऐसा का ऐसा। बताओ क्या हो गया, ये माइनस के 4 से प्लस का 4 कट गया। तो बताओ अब क्या हो गया, ये x माइनस का है और ये माइनस के 2x है, तो माइनस के 2x में से एक x गया बाहर। बताओ, माइनस के 2x में से एक x गया, तो बताओ क्या रहा, 1/2 इंटू, देखो माइनस के 2x में से एक x गया तो क्या रहा, माइनस का x रहा, और बराबर में क्या है, 0। बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के 2x में से x गया, भाई को माइनस के 2x में से क्या गया, एक x गया, तो बताओ कितना रहा, माइनस का x रहा। अब देखो ये हो गया। अब बताओ, इस 2 का मैं यहाँ गुणा करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस का x/2 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, x का 1 से गुणा करूंगा वही आएगा मेरे पास, माइनस का x, और बराबर 2 का 0 से गुणा करूंगा 0। तो बताओ ये माइनस इसके आगे चला जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। अभी बात सुन में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0। तो यहाँ पर x का जो मान आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब ख इसका क्या है, आंसर है। अभी बात सुन में, तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना था, जो हमने सॉल्व कर दिया। चलो, तो यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो ख है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलो, तो इसको मैं अब मिटा देता हूं। ध्यान रखना, क्वेश्चंस में क्या आ जाए कि तीनों बिंदु सरेख है और यहाँ x की वैल्यू पूछे, k की वैल्यू पूछे, कुछ भी पूछे, क्योंकि पहले ये क्वेश्चंस था बोर्ड में एनसीईआरटी में, अब ये एग्जाम्पल में मैं विविध में डाल दिया एक सवाल इसका। तो ध्यान रखना कि अगर तीनों बिंदु सरेख और किसी मान पूछे तो क्या लिखेंगे, तीनों बिंदु सरेख होने पर क्षेत्रफल शून्य होता है, और क्या लिखेंगे, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2। कुछ नहीं है फॉर्मूले में, देखो 1 2 3 यहाँ तक लिखने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 लिखने के बाद देखो क्या है, या x1 या x2 और या x3 है, या y2 y3 से खत्म हुआ, y3 से शुरू, y3 से y1 पे खत्म हुआ, y1 से शुरू, और y2 आ जाएगा। प्रत्येक पद 2 बार यहाँ आएगा। 123 231 और 312, ये डायरेक्ट लिख दो, x y लिख दो, 123 231 312 फार्मूला बन जाएगा। नहीं तो सिंपल ये x1 x2 x3 इनके आगे हैं, या y2 से शुरू करना है, y2 माइनस y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। इस तरीके से आपको फार्मूला याद रखना है, तो आराम से आपके फार्मूले हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं याद करो तो इसको फार्मूला याद करने का दूसरा तरीका मैं बताऊं, तो देखो दूसरे तरीका में ऐसा ये त्रिभुज बना दो, इस त्रिभुज में देखो यहाँ y1 लिख दो, या y2 लिख दो, ऊपर y2 लिख दो, या y3 लिख दो, और या y1 लिख दो। यहाँ से शुरू करना है, ये इधर, ये यूं और यूं, ये हो गया फार्मूला। यहाँ लिख दो x1, यहाँ लिख दो x2 और यहाँ लिख दो x3, ये बन गया फार्मूला। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, देखो बिल्कुल सरल है। यहाँ से शुरू करना है, शुरू करोगे तो y2 से y3, इसके यहाँ क्या आएगा x1, ये x1, y3 से y1, इसके आगे क्या आएगा x2, ये x2, फिर y1 से y2, इसके आगे क्या आएगा x3, तो x3। ये भी फार्मूला इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ध्यान रखना, ऊपर y2 लिखना, y2 y3 y1 बस, या y1 y2 y3 ऐसे भी लिख सकते हो। लिख के x1 x2 और x3 इसके आगे लिख के क्या कर दो। ध्यान रखना, पहले के आगे x1 आएगा, दूसरे के आगे x2 आएगा, तीसरे के आगे x3 आएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। और कब, जब क्षेत्रफल शून्य हो, बाकी फार्मूले मत लगाना, क्षेत्रफल शून्य हो उसमें लगाना। जब सरेख हो, दिए हुए तीनों बिंदु सरेख हो, और उसमें अगर किसी का मान ज्ञात करना है तो यूं नहीं के तीनों बिंदु सरेख है इसलिए चेक करो, सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु सरेख है, तो नहीं करना है। तीनों बिंदु सरेख है
तो ध्यान रखना उसमें हमें वही लगाना है, दो बिंदुओं का योग तीसरे बिंदु के बराबर, या फिर उनका क्षेत्रफल शून्य, ऐसे भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तीनों बिंदु सरे के, उसके आगे हमने सवाल किया, तीनों बिंदु सरे को हमने क्या कहा, दो की बिंदु की दूरी निकाली और तीसरी जो बड़ी दूरी है वो दोनों बिंदुओं की दूरी का योग, अगर तीसरी बिंदु जो बड़ा है उसके बराबर हुई तो तीनों बिंदु सरेख है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं, 9 आते हैं। 9 तो बिल्कुल ही सिंपल ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछते हैं बार बार। देखो, बिंदु 3a और 4a के बीच की दूरी √10 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सरल है। दो बिंदु है a और b, मान लिया a और b, इनके बीच की दूरी हमें दी हुई है 3a, ये निर्देशांक इसका, और b का निर्देशांक क्या है, ए b का निर्देशांक है 4 1, और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, √10 दी हुई है। तो आपको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करना, कुछ नहीं करना है, x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा दो और बराबर में क्या रख दो, √10। x2 - x1 का फॉर्मूला लगा देंगे, बराबर में क्या रख देंगे, √10, और फिर देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी। देखो इसको सॉल्व ही कर देता हूं मैं, ये सॉल्व, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, AB की दूरी, देखो AB की दूरी वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, √10, तो ये लिख दिया √10 दूरी दी हुई है, और x2 का मान रख देते हैं, यही तो है, AB की दूरी तो दी हुई है मैं पहले से, तो क्या हो जाएगा, x2 कितना है हमारे पास 4 - x1 कितना है 3 है, ये होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1, और y1 कितना है a, इसका होल स्क्वायर। बताओ दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर √ हट जाएगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, या ऐसे नहीं तो दोनों तरफ वर्ग नहीं करो तो डायरेक्ट काट भी सकते हो, अरे √ से √ काट सकते हो तो भी √ हट जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर √ हट गया। तो बताओ अरे इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या रहेगा, 10 ही तो रहेगा, ये 10 हो गया, बराबर यहाँ से हट गया तो बताओ 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या रहा 1 - a का होल स्क्वायर, तो मैंने डायरेक्ट 4 में से 3 गया तो 1 रहा। चलो अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो 10 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस, या वही a² - 2ab प्लस b², 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a प्लस a², ये लग गया फॉर्मूला। आई बात समझ में, चलो क्या करेंगे, ये 10 बराबर 1 और 1 कितने हुए, 2 हुए, -2a प्लस a का स्क्वायर। तो आगे देखो, आगे सॉल्व करते हैं, बताओ 2 को इधर भेज दूं, 2 को भेज देता हूं इधर, तो 2 को इधर भेजूंगा तो 10 - 2 बराबर क्या रहा, माइनस का 2a और प्लस a², 10 में से 2 गए तो कितने रहे 8 - 2a प्लस a²। अब क्या करें, 8 को भी उधर भेजें, तो देखो एक द्विघात समीकरण बनेगा, a² - 2a - 8 बराबर 0, ये बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण। आई बात में 10 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 - 2a प्लस a का स्क्वायर, 1 और 1 2, इधर भेज दिया तो कितना हुआ 8 माइनस के 2 प्लस, इस 8 को भी उधर भेजना क्योंकि ये स्क्वायर प्लस में है इसलिए हमें उधर लेके जाएंगे, घात हमेशा ये बड़ी जो मान है ये हमेशा प्लस में होना चाहिए, तो 8 उधर भेजा तो -8। अब देखो क्या करेंगे, 8 और 1 का गुणा करेंगे तो 8a² जोड़ने घटाने पर 2, ऐसे 2 पद ज्ञात करने हैं जिनका गुणा करने पर 8 हो, जोड़ने घटाने पर 2 हो, तो क्या हो गया 2 और 4 का गुणा, 2 और 4 8, और 4 में से 2 गए तो 2, तो बताओ क्या हो जाएगा, a² -4 है, हमेशा पहला पद बड़ा लिखा जाता, प्लस 2a और -8, यही तो हुए, 4 और 2 के पद बना दिए, 4 का 2 से गुणा किया तो 8, और 4 में से 2 गया तो 2 आ रहा है, इसका मतलब कौन से पद हो गए, 4 है और 2, ए है इसलिए इसके पीछे ये लग गया, 4 है और 2 है, दोनों तरफ माइनस होता है, बीच में प्लस आता है, ये अब 9 में पढ़ चुके हैं। बताओ इनमें कॉमन क्या आएगा, a बार आ गया तो बताओ यहाँ क्या रहेगा, a - 4, ये इसमें कोष्टक है वो इसमें भी रहेगा तो a - 4, बताओ बाहर क्या रख देता हूँ, 2 रख देता हूँ। बताओ अब क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट और केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, बताओ केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, बताओ एक तो बाहर वाला पद कौन सा है, a + 2, और एक अंदर वाला पद क्या हो जाएगा, a - 4, a + 2 और a - 4। तो बताओ केस फर्स्ट में एक तो हो जाएगा a + 2 बराबर 0, तो बताओ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, और एक केस सेकंड में बताओ क्या हो जाएगा, a - 4 बराबर 0, तो बताओ a की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
4। तो ए के कितने मान आ गए? 2 मान, एक तो -2 और एक 4। तो दोनों इसके आंसर है, तो -2 और एक 4। तो बताओ कौन कौन सा आंसर? -2 और 4, ग आंसर इसका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ग वाला जो है इस क्वेश्चन का ग आंसर आ जाएगा। 4 और -2 इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर, जब भी हमारे पास कोई द्विघात समीकरण आए तो उसके टुकड़े करो, बस डायरेक्ट सॉल्व हो जाए तो सॉल्व कर लो, और नहीं अगर द्विघात समीकरण आ जाए तो उसके क्या कर दो? टुकड़े करके इसको सॉल्व कर दो। आई बात समझ में? चलो अब हम चलते आगे। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चंस, कितने हो गए? 9 हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा लेते हैं? 10। 10 देखो 10 क्या है? जो आपसे होते हैं वो आपको करने हैं, जो आपसे नहीं होंगे वो मैं बता दे दूंगा। 10वां क्वेश्चन क्या है? देखो क्या कहा? यदि बिंदु x और y बिंदु 2, 1 और 1 -2 से समान दूरी पर हो तो निम्न में से सत्य कथन क्या है? देखो क्या कहा है कि बिंदु 2 और 1, ये a और b, ये किससे? एक बिंदु मान लिया c से। इस a के निर्देशांक में क्या मान लेता हूं? 2 और 1, और दूसरे के निर्देशांक क्या है? 1 और -2 को। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है हमें। x और y, बिंदु x और y बिंदु 2, 1 और 1 व -2 से समान दूरी पे। कौन? x और y समान दूरी पर है, तो ये x और ये y, मान लिया c के x और y, ये x और y इससे और इससे समान दूरी पर है। तो बताओ समान दूरी पर होता तो कौन सा फॉर्मूला लग गया? समदूरस्थ। ये एक दूसरे से समान दूरी पर तो क्या लगेगा? समदूरस्थ लगेगा। तो अब ये कह रहा है तो निम्न में से सत्य है, तो समीकरण बनेगा एक। तो समदूरस्थ वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। क्या करना है समदूरस्थ में? समदूरस्थ में हम क्या करते हैं? AC और BC दोनों बराबर है, तो AC बराबर BC। इधर आपको AC की दूरी, इधर आपको BC की दूरी। इधर किसकी दूरी? AC की दूरी, इधर BC। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, अनरूट। और ये भी यहाँ सेम ऐसा कैसा, ये हो गया हमारे पास x1, ये y1। AC के लिए ये x1 और ये x2, ये y2, ये हो गया x3 और ये y3। तो AC की दूरी यहाँ पर यानी x - 2 और y - 1 का होल स्क्वायर, और BC की दूरी इधर, तो 1 में से x और 2 में से y, ये दोनों दूरी। फिर दोनों का वर्ग कर देंगे और फिर जो भी काट कटा के जो भी हमारे पास समीकरण बनता है, दोनों समीकरण को एक तरफ लाएंगे, दो पदों को एक तरफ लाएंगे और एक समीकरण बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? एक समीकरण। इधर और इधर दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अंडू हट जाएगा, फिर जो भी कटता है उसको काट देना, फिर दोनों पदों को एक तरफ ले आओगे तो आपको एक समीकरण मिलेगी। उस समीकरण को आपको सॉल्व करना है। तो ये 9.1 का है। 9.1 के क्वेश्चन में समदूरस्थ वाला समान दूरी पर है ना, सेम उसका उसके जैसा सवाल है AC और BC। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब इसके देखो 11वां क्वेश्चन आप कर सकते हो। चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मैंने बताया चतुर्भुज को कैसे ढूंढना है, सबकी दूरी निकाल दो, विकर्ण निकाल दो, फिर चेक कर लो कि ये वर्ग है, क्या आयत है, क्या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। फिर है 12वां, इसको मिलान पर कौन सी आकृति में मिलाना है? सिर्फ मिलाना है ग्राफ में, इसको ग्राफ में मिलाना। कोई ग्राफ वाला सवाल हो तो वो ग्राफ में सॉल्व करना है। बिंदु -2, 0, 2 को क्रम से मिला, कौन सी आकृति प्राप्त होगी? तो देखो 5 मान हो तो पंचभुज है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मान है इसलिए पंचभुज, सीधा नारक, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने पास हो गए आज। तो देखो 10 क्वेश्चन हो गए। आगे क्वेश्चन आप जो आपसे होते हैं वो आप सॉल्व कर देना, और जो आपसे सॉल्व नहीं होते वो मैं बोर्ड पे बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। धन्यवाद।